तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो 10.9 हमने कल कर लिया था। 10.10 करना है आज। तो हम चतुश्लोकी भगवत गीता कर रहे हैं। उसमें पहले 2 श्लोक हो गए हैं, बाकी के 2 बचे हैं। 10th चैप्टर की 8 से लेके 11, ये 4 श्लोकों को चतुर्श्लोकी कहते हैं। तो 8 और 9 का मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, फिर हम 10th पे जाएंगे। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotion service and worship me with all their hearts. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. तो ये दोनों हमने श्लोक पढ़ लिए थे। अब हम करेंगे 10वां। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और प्रॉपर्ट? हाँ जी, I'll read. हाँ, पढ़ो। Hare Hare. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Purport. In this verse, the word Buddhi Yoga is very significant. We may remember that in the 2nd chapter, the Lord, instructing Arjuna, said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Now, Buddhi Yoga is explained. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Buddhi means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes full to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं हरे कृष्ण। सो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विद लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय व्हिच दे कैन कम टू मी। तो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हमें पता नहीं होता क्या सही रास्ता चूज करें। कभी कभार डिसीजन लेने होते हैं हमें, कई सारे रास्ते होंगे हमारे पास, कौन सा इसमें से चूज किया जाए, क्या सही है। अर्जुन भी ऐसे बहुत कंफ्यूज सिचुएशन में था। उसको पता नहीं था कि कौन से इसमें से चूज करना चाहिए, युद्ध के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि अर्जुन ने उस वक्त भगवान का शरण लिया और भगवान के साथ अपना जो रिलेशनशिप है, जो हम सबका है, लेकिन उस रिलेशनशिप के अंदर अनुकूल और उस रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच किया, तो इसलिए कृष्णा ने जो उसको गाइडेंस दी और उसके साथ किया वो बेस्ट था। और उसके बाद उसको पूरी की पूरी विजन क्लियर हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पे,
कि जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, डिवोटेड टू सर्विंग मी विद लव, प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। अर्जुन यही करता था, अर्जुन हमेशा प्रेम से सेवा करता रहता था भगवान। अगर वो सो भी रहा होता था तो जाके उसके, अगर आप हृदय में कोई सुने तो आवाज यही आएगी जैसे हार्ट बीट हो रही है, कृष्णा 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 कृष्णा। तो ये है प्योर डिवोटी की लक्षण, वो हमेशा भगवान की स्मरण में, भगवान की सेवा में लगा रहता है, और इसीलिए भगवान उसको बुद्धि देते हैं। तो ये अर्जुन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है कि उसी को भगवान करेंगे, ये सबके लिए ओपन मौका है, ऑफर है भगवान की तरफ से, कि जो भी भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहेगा भगवान उसकी सेवा करेगा। और भगवान अर्जुन के सारथी तक बन गए, ड्राइवर। ये एक्सटेंट है भगवान की कृपा। तो यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं वर्ड बुद्धि योगम, बुद्धि योगम, और सेकंड चैप्टर में लेके जा रहे हैं प्रभुपाद। वहां बता रहे हैं कि सेकंड चैप्टर में भी ये शब्द आया था, और उसमें कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे थे कि बुद्धि योगा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और प्रभुपाद बता रहे हैं बुद्धि योगा जो है वो एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है। बुद्धि योगा जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस जो है वही है। और ये बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस यूज करके भगवान तक कनेक्ट होना, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का लक्षण है एक्चुअली। हमेशा कॉन्शियस रहना है भगवान के बारे में, वो है कृष्णा कॉन्शियस। और जब ये करते हैं तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, हमारा रास्ता पूरा क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं बुद्धि योगा इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन गेट्स आउट ऑफ द एंटैंगलमेंट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रोग्रेस इज कृष्णा। पीपल डू नॉट नो दिस। लोगों को नहीं पता कि अल्टीमेट गोल कृष्णा है। और जब एसोसिएशन होते हैं डिवोटीज के साथ, जब सही सोर्स से, बोनेफाइड सोर्स से, गुरु से हमें ज्ञान मिलता है तो सारे हमारे डाउट्स चले आते हैं। और जिनको ये पता है कि कृष्णा है गोल, उनको उसी तरफ बढ़ना चाहिए। और थोड़ा सा स्लो हो सकता है प्रोसेस, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस हो सकता है, मगर धीरे धीरे अगर हम उस पर कार्य करते रहेंगे तो अल्टीमेटली गोल हमारा अचीव हो जाए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभार हम ऐसे सिचुएशन में होंगे कि हमें पता नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जब तक हम भगवान की पूरी सेवा कर रहे हैं तो भगवान हमें गाइड करेंगे और बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि उपयान्ति थे, कि कैसे भगवान के पास आना है। ओके, कौन पढ़ेगा बाकी दो पैराग्राफ? यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता। हरे कृष्ण। When a person knows the goal of life but is addicted to fruits of activities, he is acting in karma yoga. When he knows that the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculations to understand Krishna, he is acting in Jnana yoga. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in Bhakti Yoga or Buddhi Yoga, which is the complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. But if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. The qualification is that a person always engages himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization,
but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू हरे कृष्णा। फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के योगा प्रोसेस होते हैं और डिपेंड करता है कि क्या कॉन्शियसनेस है व्यक्ति की, उस कॉन्शियसनेस के हिसाब से जो वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसको उसी नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि जिन लोगों को काम से लगाव है, आसक्ति काम से है और वो काम कर रहे हैं और वो काम को किसी तरह से अब भगवान की सेवा में लगाना है, तो उसको कर्म योगा कहा जाता है कि उसको काम करना अच्छा लगता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको बच्चों का ध्यान रखना अच्छा लगता है, तो उसको कहते हैं कि चलो भाई ये आप एक क्रच खोल लो या कोई डे केयर सेंटर, वहां डे केयर में वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो उसका आसक्ति काम से तो ये हो गया कर्म का। और जो भी वो कर रहा है कर्म या कर रही है, अगर वो भगवान की सेवा में लगे उसका रिजल्ट, तो वो हो जाता है कर्म योगा। तो उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगाना। अब उसी को कंपेयर करें अगर हम भक्ति योगा से, तो कर्म योगा और भक्ति योगा में क्या फर्क है? कर्म योगा में यह है काम से आ सकती है और रिजल्ट हमें भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन भक्ति योगा में भगवान से आ सकती है और जो कार्य करने हैं भगवान के लिए वो कर रहे हैं। कार्य दोनों में करने हैं, आपको कार्य करे बगैर आप नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो कार्य आपको करना ही है दोनों में। लेकिन आपकी आसक्ति कर्म योगा में आपकी आसक्ति होती है काम से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डे केयर सेंटर किसी ने खोला क्योंकि उसको बच्चों का ध्यान रखना अच्छा लगता है, लेकिन जो माँ है उसको बच्चा अच्छा लगता है, उसका फोकस है बच्चा, और ध्यान रखना इज पार्ट एंड पार्सल। तो बच्चा सेंटर में है, उसका ध्यान रखने के लिए अगर कुछ करेंगे तो वो हो जाएगा भक्ति योगा। लेकिन अगर कोई किसी और मकसद से कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लगता है एक पर्टिकुलर काम और उससे वो पैसे अर्जित कर सकता है या कोई ये, तो ये हो गया कर्म। प्रोवाइडेड उसको भगवान की सेवा में लगाएं तो कर्म योगा हो गया। तो मैं जस्ट एक क्रूड एग्जांपल सा दे रहा हूं दोनों के बीच में डिफरेंस समझने में, कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं और भगवान फोकस है, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं और भगवान फोकस है तो दैट इज भक्ति योगा। और अगर हम कोई काम हमें अच्छा लगता है करना और फिर हम वो काम करते हैं और सोचते हैं कि चलो ये भगवान के लिए काम करें हम, जैसे किसी को ड्रेसिंग अच्छी लगती है तो वो ड्रेसिंग करके क्या कहते हैं, उसके पास कोई लेके आता है कि हाँ जी देखो हम मंदिर के लिए ड्रेसिंग करनी है, आप कर दोगे? आपको अच्छी लगती है? हाँ मुझे अच्छी लगती है ड्रेसिंग, मैं कर दूंगा। तो ये हो गया कर्मयोग। लेकिन कोई इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको भगवान अच्छे लगते हैं और भगवान की सेवा के लिए मैं ड्रेसिंग करनी है वो करूंगा, कुकिंग करनी है वो करूंगा, क्लीनिंग करनी है वो करूंगा, पैसे अर्जित करने हैं वो करूंगा, तो वो हो गया भक्ति योगा। भक्ति योगा में फोकस कृष्णा है और बाकी योगा में वो प्रोसेस फोकस में है, इसलिए कर्म योगा में है कर्म, कर्म अच्छा लगता है उनको ज्यादा। ज्ञान योगा में ज्ञान अर्जित करना उनको अच्छा लगता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग उपनिषद शास्त्र पढ़ेंगे। लेकिन अभी पूरी तरह से भगवान के साथ लव और अटैचमेंट नहीं आया। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes. कई बार लोग सोचते हैं कि भक्ति योगा मतलब कि कोई कर्म नहीं करना,
और कर्म योगा कर्म करना, ये गलत है। भक्ति योगा मीन सारे कर्म करना जो भी भगवान की सेवा के लिए उचित हो और अप्रोप्रिएट हो। तो ये हो गए तीन योगा सिस्टम जो यहाँ पे बताएं। तो बुद्धि योगा या कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति योगा, ये कंप्लीट योगा सिस्टम, ये हाईएस्ट है क्योंकि इसमें आपका सेंटर हो गया भगवान। और फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि किसी का कोई गुरु भी हो सकता है और हो सकता है उसने कोई आश्रम ज्वाइन भी किया हो, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, मगर अभी उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। तो फिर क्या होता है, कह रहे हैं फिर कृष्णा जो होता है वो अंदर से गाइड करते हैं और कनेक्ट कराते हैं हमें और आगे बढ़ने में पूरी मदद करते हैं, बुद्धि देते हैं पूरी कि हम कैसे आगे बढ़ सकते। मगर उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रेम से भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। हर वक्त कोशिश करनी पड़ेगी भगवान की सेवा में रहें। कोई बहुत सिंपल व्यक्ति है लेकिन वो पूरी टाइम भगवान की सेवा में लग रहा है तो उसको भगवान गाइड करेंगे। और भगवान की सेवा के लिए जो जो कार्य है वो करने चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है कार्य और आप वो भगवान को सेंटर बना के भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो तो वो फिर भक्ति होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उस कार्य तक अपने आप को सीमित रख रहे हो और somehow or the other वो कार्य के रिजल्ट भगवान को जा रहे हैं तो वो फिर कर्म योगा हो सकता है। और यहाँ पे बता रहा है अगर कोई बुद्धिमान ना भी हो, कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं चाहिए एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वो अलग बात है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वही आते हैं भक्ति में, लेकिन इंटेलिजेंस एक्चुअली सिर्फ इंटेलिजेंस होना दैट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। कई लोग इंटेलिजेंट होके भी वो इंटेलिजेंस अपनी यूज करते हैं भगवान से दूर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है इंटेलिजेंस इज नॉट इनफ, क्योंकि भगवान ने तो हमें बुद्धि दी है तो भगवान कभी भी वापस ले सकते हैं। अब बुद्धि को भगवान की सेवा में जो लगा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और मान लो किसी को बुद्धि नहीं है लेकिन वो सीरियस और सिंसियर है भगवान की सेवा के लिए तो भगवान गाइड करेंगे। सीरियस और सिंसियर ये होना है हमें कि भगवान की प्रेममयी सेवा करने के लिए, तो उसको भगवान चांस देंगे कि वो प्रोग्रेस करे और अल्टीमेटली भगवान तक आ सके। तो फिर से पढ़ेंगे यहाँ ट्रांसलेशन। टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विद लव आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय व्हिच दे कैन कम टू मी। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक इस श्लोका में से? क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं हो रहा है क्लियर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक डाउट मन में आ गया। बताइए। ये मैं जैसे प्रभु जी मेरे को अच्छा भी लगता है और मेरा मन भी करता है, मैं गोपाल जी का श्रृंगार करती हूँ। मतलब ना जैसे वो परमानेंट जो वो पेंट होता है उनके मतलब फेस और राधा कृष्ण का, गोपाल जी का, लड्डू गोपाल जी का, तो मैं वो करती हूँ। तो ये आप जैसे बता रहे हैं कि ये कर्म योगा में आएगा कि भक्ति योगा में आएगा? मुझे खुद ही नहीं क्लियर हो पाया ये। माता जी ये आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि इससे भगवान की सेवा करूं मैं और भगवान को खुशी मिले और आनंद मिले तो ये भक्ति योगा है। लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ आपको अच्छी लगती है, और चलो ठीक है भगवान की भी हो गई सेवा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है, अगर सेंटर मैं हूं कि मेरे को अच्छी लगती है और साथ में भगवान की सेवा हो रही है, तो ये भक्ति में पूरी तरह से नहीं है, ये मिक्स्ड है कर्म योगा के साथ। और अगर ये पूरी तरीके से इस कॉन्शियसनेस से है कि भगवान को इससे आनंद मिलना चाहिए, सेवा मिलनी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, वो तो सेकेंडरी चीज है, दैट इज नॉट प्राइमरी। मेन चीज है भगवान को इससे खुशी मिलनी चाहिए और इस तरीके से करूं मैं कि भगवान को खुशी हो और परेशानी ना हो। इसलिए ना करूं कि मेरी वजह से परेशानी हो भगवान को। कोई भी हम सेवा कर रहे हैं
कई बार क्या होता है, हम अपनी सेवा बड़े अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन बाकी भक्तों के साथ सेवा कर रहे हैं और वो भक्त पसंद नहीं आते हमें, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, फैमिली मेंबर्स हो या कोई बाहर के लोग हो, वो पसंद नहीं आते। तो उसमें क्या होता है, हमें लगता है मेरी सेवा है, मैं अच्छे से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अच्छे से ऐसे होनी चाहिए भगवान की सेवा, ये है वो है। एक लेवल पे तो ये सही है एटीट्यूड कि हाँ भाई अच्छे से होनी चाहिए भगवान की सेवा, लेकिन ये उन्हीं तक आप रख सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। जैसे आप अपने खुद की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, या आपका कोई बच्चा है जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन आप सारे डिवोटी चाहें कि वो आपके हिसाब से करें, ये उचित नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जो भगवान की सेवा है उसको करने के लिए हमें देखना है भगवान को किसमें खुशी मिलेगी, और अगर हम बाकी लोगों का दिल दुखाएंगे तो उससे भगवान को खुशी नहीं मिलेगी। तो A1 क्लास की सर्विस भी हम करें, बहुत अच्छी पेंटिंग सब कुछ करें, लेकिन उससे भगवान को फायदा नहीं हुआ या उनको इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो हाईएस्ट लेवल की सेवा नहीं है। उसी तरह से हम A1 सर्विस करें और दूसरे भक्तों का दिल दुखा दें, तो वो भी फिर अच्छी क्वालिटी की सेवा नहीं है। अच्छी क्वालिटी की सेवा मीन्स बाकी भक्तों का भी कंसिडरेट करना, उनको भी, और भगवान को भी कंसिडर करना, और वो लोगों को सेंटर में बनाना कि भगवान और भगवान के भक्त जो है ना, उनको खुशी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद देख सकते हैं हाँ मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, या मुझे क्या अच्छा लगता है, या मैं क्या कर पाऊंगी, और उस हिसाब से उसको सेवा को कर सकते हैं हम। बट पहले हम ये सोचें कि मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैं कर रही हूँ, और बाकी चीजों में इतना फोकस ना देना, तो वो प्योर भक्ति के प्लेटफॉर्म में जरूरी नहीं है कि रह पाए। डज इट मेक सेंस माता जी? हाँ प्रभु जी, मतलब कोई भी सेवा करो उसमें सेंटर मैं नहीं होना चाहिए, भगवान होने चाहिए। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। सेंटर अगर भगवान है तो असली भक्ति होगा, अगर सेंटर कुछ और है तो वो फिर भक्ति होगा नहीं, वो मिक्स्ड होगी। अगर भक्ति हो भी रही है उसमें तो मिक्स हो रही है बाकी चीजों में, कर्मा ज्ञान या कोई और। ठीक ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? माता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, इसी तरह का एक क्वेश्चन मेरे भी मन में आ रहा है। जैसे जब हम लोग सेवा करते हैं तब तो ठीक है, बट प्रभु जी उसके बाद ना ईगो आने लग जाता है मन में, उससे कैसे बचे? हाँ तो एक बारी एक भक्त बोल रहे थे कि देखो मैं तो लेक्चर नहीं देता, मैं प्रीचिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने करी लेक्चर और प्रीचिंग तो उससे मेरे मन में ईगो आ जाएगी, तो इसलिए बेटर है करो ही ना। तो कई बारी ऐसे कई सारे सेवाएं भक्त कहते हैं हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे से अंदर ईगो ना आ जाए। एक्चुअली ईगो तो हमारे अंदर ऑलरेडी है। ईगो जो है हम सोच रहे हैं आ गई, एक्चुअली वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हर वक्त। ये सिर्फ उसकी सिम्टम्स हमें कभी कभी पता लगते हैं, कभी कभी वो डोरमेंट रहती है। तो जब वो डोरमेंट रहती है तो लगता है हमें ईगो नहीं है, हम बिल्कुल प्योर हो गए, मगर एक्चुअली ईगो है। तो जब ईगो आ रही है तो हमें समझ आना चाहिए कि देखो इससे ये लक्षण है मेरी जो, क्योंकि हम सेंस कर पाते हैं। अगर हम थोड़े भी सीरियस सिंसियर हो तो हम सेंस कर लेंगे। अगर हम सेंस नहीं कर पा रहे इसका मतलब अभी सीरियसनेस की कमी है, हमें भक्ति और अच्छी करनी है। लेकिन अगर हमने सेंस कर ली कि ईगो देखो डिटेक्ट हो रही है, तो उसी वक्त हमें समझ आना चाहिए देखो कि मैं कितना फॉलन हूं, मैं कितना फॉलन हूं कि मैं ये भी नहीं कर पा रहा ठीक से सेवा। क्यों? क्योंकि जरा सी मैंने सेवा की और मैं एकदम हवा की तरह फूल गया कि कितना शुद्ध हो गया हूं मैं। जैसे एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी एक आचार्य हैं हमारे, वो लॉर्ड चैतन्य से मिले। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा का अवतार है कलयुग में। तो सनातन गोस्वामी ने कुछ बोला कि मुझे ये बताया है, एक दूसरे भक्त का नाम लिया। उन्होंने कहा जी देवानंद पंडित ने मुझे ऐसे बोला कि मैं ये करूं और मुझे उनकी बात ठीक लग रही है, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला सनातन गोस्वामी। और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला क्या वो देवानंद पंडित
वो अभी नया नया भक्त बना हुआ, वो तुम्हें सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अरे तुम तो पूरे के पूरे दुनिया के गुरु बनने के लायक हो। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन लेने के लिए तैयार हूं। अब मान लो सनातन गोस्वामी अभी ये शिष्य हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के, और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि मैं खुद आपसे लेने के लिए तैयार हूं। तो अब हमसे कोई बोले ऐसी बात तो हम तो फूल के एकदम गुब्बारा गया उससे भी बड़ा बन जाएंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी ने आप लोग, आपको पता है सनातन गोस्वामी ने क्या जवाब दिया इसका? नहीं प्रभु जी। कौन बताएगा? किसी ने सुना हो, पढ़ा हो? तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि आज मुझे पता लग गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं या जो आप मुझे पता लग गया कि मैं जो हूं मैं आपके इनर सर्कल में नहीं हूं। मैं आपके इनर सर्कल में नहीं हूं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा देखो मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूं। जैसे कभी कभार क्या होता है हमारे घर कोई मेहमान आते हैं और मेहमानों के भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। अब जब मेहमान का बच्चा जो होता है उसको आप कहते हो वाह बेटे बहुत अच्छे से किया आपने, या बड़े प्यार से बात करते हो या बड़ा अच्छे से, और अब आपके बच्चे से अगर जरा सी भी कोई गलती हो तो आप उसको डांट देते हो। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी क्या ले रहे हैं, वो इसको ऐसे नहीं ले रहे कि ये देखो मैं कितना महान हूं, नहीं, वो सोच रहे हैं कि देखो मैं कितना फॉलन हूं कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी और फॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं। और वास्तविकता तो क्या है कि मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो कहीं का भी नहीं हूं। और देवानंद पंडित तो बहुत करीब है इनके, क्योंकि देवानंद पंडित जो है उसको जो है ये फटकार लगा रहे हैं एक तरीके से। तो ये होता है एक भक्त के लक्षण। भक्त इतना नम्र होता है कि वो हर सिचुएशन में देखता है कि कैसे मेरे अंदर सारी डिस्क्वालिफिकेशन है और बाकियों के अंदर अच्छी क्वालिटीज देखता है। तो एक एंटीडोट क्या है एनवी का या फॉल्स ईगो का है, वो है ग्लोरिफिकेशन ऑफ अदर्स। जितना हम बाकियों को ग्लोरीफाई करेंगे उतना देखेंगे कि हमारे अंदर से ये कृष्णा को ग्लोरीफाई और कृष्णा के भक्तों को जितना हम ग्लोरीफाई करें और सुने उतना हम देखेंगे कि हमारी प्रोपेंसिटी जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी, शांत हो जाएगी। वो आएगी नहीं कि हम बेटर है। डिवोटी जो बहुत खुश रहता है पीछे रहने में, वो बाकियों को सबको आगे करके खुद पीछे रहने में उसको ही इज क्वाइट कंफर्टेबल। लेकिन भगवान उसी को देखते हैं सबसे पीछे होता है, जो आगे सबको आगे करे और खुद पीछे रहे कि नहीं मैं तो कुछ किया नहीं, बाकी ये भक्त अच्छा कर रहे हैं, तो भगवान फिर आप हमको देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो ईगो एक्चुअली हमें समझ लेना चाहिए हमेशा है, कभी कभार उसके सिम्टम हो रहे हैं, कभी कभार नहीं। तो कैसे हम अच्छे से सेवा कर सकें उस पर फोकस रखना है, और कैसे ग्लोरिफिकेशन या पॉजिटिव पॉइंट्स दूसरों के अंदर देखें और भगवान से प्रार्थना करें कि देखो भगवान कितना अच्छा भक्त है, वो कितने अच्छे से सेवा कर रहा है, मैं भी उसके जैसे सेवा कर सकूं और वो और अच्छे से सेवा करे। जैसे एक बारी एक टेम्पल के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो के बारे में बता रहे थे। तो कहते जी ये टेम्पल आया है, पता नहीं ऐसे कुछ बोल रहे थे, 3rd आया है पूरे वर्ल्ड में या 4th आया है पूरे वर्ल्ड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उन्होंने 2 लाख किताबें पूरे साल में बांटी। उन्होंने कहा ठीक है जी 2 लाख किताबें उन्होंने बांटी, तो अगले साल का गोल ये है कि हम अपनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को डबल कर दें।
तो अगले साल हमारा गोल है कि हम 4 लाख भगवत गीता बांटेंगे या किताबें बांटेंगे भगवत गीता से रिलेटेड। तो इस बारी 4थी रैंक आई थी उनकी, या मैं जस्ट रफली बता रहा हूँ, इतनी एक्यूरेटली नहीं, बट समथिंग लाइक दैट, कि 4th रैंक थी या इतने सर्टेन अमाउंट ऑफ बुक्स गई थी। तो महाराज से बोला गया कि आप, तो उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब भक्तों ने इतना अच्छा किया, क्योंकि उन्हीं के सब वहां पे उन्हीं महाराज का टेम्पल था वो एक तरीके से। तो उन्होंने कहा हाँ मैं चाहता हूं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन डबल हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं हमारी रैंक 4थी की जगह 10वीं हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम तो सेवा बहुत अच्छे से करें, डबल कर दें अपनी सेवा, लेकिन बाकी लोग जो हमारे से पीछे हैं वो भी आगे आ जाएं और वो भी अपनी सेवा को कई गुना ज्यादा कर दें। तो कहने का मतलब है कि भगवान की सेवा हो रही है, इसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है भक्तों को। इसमें नहीं होता कि देखो मैंने सबसे अच्छी करी या मैंने बहुत अच्छी बाकियों से अच्छी सेवा की। जैसे वो आपने सुना होगा कि 2 लाइनें होती हैं, कहते हैं कि सॉरी 1 लाइन होती है, उसको कहते हैं ये 1 लाइन है, इसको आप छोटा कर सकते हो बिना टच किए हुए। तो बता सकते हैं क्या आंसर है कि ये लाइन है क्या है? इसको अगर छोटा करना है तो कैसे करोगे आप बिना टच किए हुए? उसके आगे बड़ी लाइन खींच दो। हाँ, उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दो। अब ये छोटी हो गई ऑब्वियसली, कौन सी है इनमें से छोटी? तो आपको गई है, तो ये छोटी लाइन हो गई। तो उसी तरह से भक्त जो है वो बाकियों को भगवान की सेवा में लगता हो देख के इंस्पायर्ड होता है कि मैं भी अच्छे से सेवा करूं और बाकी लोग और ज्यादा अच्छे से सेवा करें। ठीक है ना? तो these are few thoughts, Mataji. Does it make sense? Yes, Prabhuji, perfectly. Whenever I feel Prabhuji I am infected, I'll try to take antidote, Prabhuji. वो बहुत अच्छा पॉइंट है प्रभुजी। पर प्रभुजी एक चीज इसमें ये, जैसे अगर हम कभी सपोज मन में तो उनके लिए सोचते हैं कि ये प्रभुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट समटाइम वी डोंट से इट, सो वो बोलना जरूरी है या भगवान के आगे प्रार्थना करना जरूरी है? दोनों जरूरी हैं एक्चुअली। हमारे को जब भी किसी की ग्लोरीज हमारे को किसी की ग्लोरीज या कोई पॉइंट लगता है तो उसको कितना प्रोमिनेंस हम देते हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे वर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है एक्चुअली। अगर हम कहीं कोई पॉजिटिव क्वालिटी देखते हैं तो भगवान एक्चुअली आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप वो शेयर करो। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, कभी किसी का बर्थडे होता है तो हम जनरली सबको एनकरेज करते हैं कि वो उन भक्त के बारे में कुछ शेयर करें। और वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आपने पॉजिटिव क्वालिटीज उनके बारे में आपने देखी हैं वो आप शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको इंस्पायरिंग लगी। वो क्या होता है, फिर उससे आप और इंस्पायर्ड हो गए वो क्वालिटीज उनमें प्रोमिनेंटली देखने में और बाकियों में भी देखने में। जितनी हम पॉजिटिव क्वालिटीज को फोकस करते हैं बाकी डिवोटीज में, वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज एक्चुअली आपके अंदर आने लग जाती हैं। जैसे जैसे आप देखते हो तो आप देखो, शेयर करो अलग अलग एवेन्यूज पे। एक तो सबसे पहले नोटिस किया, दूसरा शेयर करो उनसे, तीसरा उनकी एब्सेंस में भी शेयर करो आप। तो उससे क्या होता है, वो पॉजिटिव क्वालिटी से अब आप एसोसिएट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। आप कहोगे ये प्रभु जी कितने अच्छे से चैंटिंग करते हैं, ये माता जी कितने अच्छे से चैंटिंग करती हैं। अब आप सिर्फ बोल रहे हो लेकिन भगवान खुश इतने होते हैं वो आपको भी दे देते हैं कि आप भी अच्छे से चैंटिंग करोगे आप, तो आपकी चैंटिंग इंप्रूव होने लग जाएगी। लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए, फ्लैटरिंग के मोड में नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो पूरे दिन सोया है, आया नहीं सुबह, आप कहो देखो ये रोज मंगल आरती आते हैं, वो बेचारा आया नहीं महीने में एक बार भी। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए ग्लोरिफिकेशन के बिल्कुल ही धज्जियां ही उड़ा दें हम सामने वाले की। लेकिन ये होनी चाहिए कि हाँ जेन्युइनली आपने जो चीजें नोट की है आप वो शेयर करें। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी, बहुत अच्छे पॉइंट शेयर कर प्रभु जी। आई विल मेक नोट्स ऑफ दिस। थैंक यू प्रभु जी, विल ट्राई टू फॉलो। और दूसरी चीज आपने माता जी बोली कि जब ये अटैक करेंगी तब मैं एंटीडोट लूंगी। एक्चुअली एंटीडोट पहले लेना है हमें ये समझना है कि ऑलरेडी ये अटैक चल रहा है।
हमें चलता पता है। लगे या ना पता लगे, तो ये एक्चुअली हमें अपनी हैबिट बना लेनी। जैसे हम इसको अपनी हैबिट बना लेंगे ना, हम देखेंगे कि वील बी इन अ सेफ जोन। हमारा ऑलरेडी सेफ्टी नेट लग चुका है। अब हम बाकी भक्तों में हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा प्रैक्टिस करना। त्रिनादपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुनाम अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, रेडी टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स, एक्सपेक्ट नन इन रिटर्न। जितना हम अपने आप को एक सर्टेन तरीके से देखते हैं, एक मखोटा लगा के, उतना हमारे को वो ढोना पड़ता है। और जितना हम उसको एक्चुअली समझें कि हम तो एक्चुअली वी आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू सर्व कृष्णा, तो हमारे को कोई बर्डन लेके नहीं घूमना पड़ेगा। फिर हम बड़े फ्रीली भगवान की सेवा में लग सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने मखोटा लगा रखा है कि देखो हम कितने अच्छे हैं, तो फिर वो मखोटा जो है वो एक्चुअली ढोना पड़ता है। लेकिन अगर हमें पता है कि हाँ भाई हम तो है ही नहीं किसी लायक, लेकिन भगवान की कृपा से किसी तरह हम सेवा कर रहे हैं, तो फिर बड़ा इजी रहता है आगे बढ़ना। क्योंकि अब हम इतने लो लेवल पे हैं कि हमें ऊपर ही जा सकते हैं, वहां से नीचे नहीं जा सकते। तो ये अपने माइंड में अपनी इमेज होनी चाहिए कि हमारी जो क्या कहते हैं लेवल है अभी, वो इतना हाई नहीं है, बहुत लो एक्चुअली। लेकिन भगवान जो है वो हर एक को अपनी सेवा में लगा सकते हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाएंगे। भगवान ने पहले भी लगाया है, इतने सारे मौके दिए, और भगवान आगे भी देंगे। ये कॉन्फिडेंस होता है डिवोटी को। डिवोटी कभी डिप्रेस नहीं होता। डिवोटी हमेशा होपफुल और एंथुजियास्टिक इसलिए रहता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है, भगवान के ऊपर है कॉन्फिडेंस। तो ये फर्क है। बाकी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उनको कहो ना आप सबसे लो हो, तो वो कहेगा ले यार मेरे तो बस का ही कुछ नहीं, छोड़ो, तो वो डिप्रेस हो जाता है। लेकिन डिवोटी के साथ ऐसा नहीं है, वो हमेशा एंथुजियास्टिक और कॉन्फिडेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस और कॉन्फिडेंस अपने लिए नहीं, अपना तो मूड कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, जैसे भी होगा, उसको उसके ऊपर पूरा वो रिलाय नहीं करता। वो रिलाय किस पे कर रहा है? वो भगवान पे रिलाय कर रहा है और भगवान की सेवा में लगा। तो इसलिए डिवोटी जो है, जो अपना पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, वो लोग बहुत फोकस्ड तरीके से अपना कार्य करके सक्सेस बड़ी जल्दी हासिल कर पाते हैं। Does it make sense, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. Very nice question. Hare Krishna. और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? कोई और शेयर करना चाहेगा इस टॉपिक में? माताजी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। Anybody else has any thoughts? ओके, तो 10.11 भी हो गया अब हमारा। अब हम थोड़ा सा 2 मिनट जो 3 श्लोक हमने करे हैं ना, उनकी आज संस्कृत करेंगे, फिर हम चौथे पे जाएंगे बाद में। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके बाद हम संस्कृत प्रैक्टिस करेंगे। सो 10.8 हमने पहले किया, 9 किया और 10 किया, तो 8 का करेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।